A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल बैठे हैं और भाई सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा देखते होगे, ज़्यादातर फेसबुक पे भाई फौजी तालान गांव जासोर खेड़ी बहादुरगढ़ के पास है और नज़दीक गांव बरोना जो बड़ा फेमस मशहूर और भाई जिस आदमी का नाम का पीछे मतलब अपना काम लायक जो तो कुछ ना कुछ बड़ा कामयाबी उसका पीछे भाग रहा है। जाटमेर सिंह बहुत अच्छे कलाकार हुए, कवि हुए, उनका गुआंढ जासोर खेड़ी। तो फौजी साहब अपने साथ बैठे। फौजी साहब सबसे पहले आपने राम राम। मेरी भी सबसे पहले राम राम सारे भाइयों ने जो देख रहे हैं और आपको भी राम राम भाई। बिल्कुल फौजी साहब आपने भी राम राम। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो आप और हम देखा हाँ ये तो हरियाणवी कलाकारों के खिलाफ में एक मतलब आपकी एक जंग शुरू हो रही है। क्यों शुरू हो रही है भाई? कलाकारों के खिलाफ नहीं है और वो उनके विचारों के खिलाफ है। पर्सनल मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे को दिक्कत है जो आजकल जो कलाकार आ रहे हैं नए कलाकार, वो क्या कर रहे हैं कि एक शब्द था लाडो, वो हमारी बहन बेटियों के लिए होया करता और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसको यूज़ किया है। जब वो गर्लफ्रेंड को के लिए उसको यूज़ करेंगे तो हम फिर के शब्द यूज़ करेंगे भाई? हम के ले आवेंगे अपनी बहन बेटियाँ खतरनाक शब्द ढूंढ गए जो कि बहुत गलत है। सपोज करो कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी घरवाली को भी बोलने शुरू हो गए हैं कई, तो उसको लाडो बोल रहा है और जो उसका बाबू है भाई उसकी भी वह बेटी लगी, वो भी उसने लाडो कहेगा, तो यो के मेल जोल होया भाई? इससे के निष्कर्ष निकला भाई? उसकी भी लाडो और उसकी भी लाडो, ये तो जमा सत्यानाश हो गया। तो इस चीज़ को लेकर मेरी बहस चल रही है भाई। इस लड़ाई में अपने के लगा कितने का आपकी जीत हुई है या मतलब देखो आपने इसी बात नहीं आप करो भाई कलाकार तो दुश्मनी नहीं है ना किसी तो पर्सनल लड़ाई है, ठीक है आपकी बात, लेकिन किसी न किसी कलाकार के तो गाने में ये शब्द आए हैं तो उनकी तरफ तो कोई रिएक्शन आपने मिल हो? नहीं, उनकी तरफ से मेरे को ना किसी का फ़ोन आया है ना किसी ने मेरे खिलाफ कोई रिप्लाई मिले। मान लिया आपने किसी गाने के शब्द पे ऑब्जेक्शन उठा दिया तो कभी न्यू भी समाधान होया भाई जिस चीज़ पर आप जो ऑब्जेक्शन उठाया वो भाई वो अक्सर काट दिया या वो गाना डिलीट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं? कोई भी गाना डिलीट नहीं हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि ये गाने सारे डिलीट हों और मतलब कि हमारा जो समाज सो रहा है वो जागे और इस चीज़ में मतलब बढ़ चढ़ गया आगे आए और आगे आने वाले कलाकारों को भी ये थोड़ी सी अकल लगाए कि ये बहन बेटी के लिए ही है लाडो, ना कि गर्लफ्रेंड के लिए है। अगर ये गाने डिलीट नहीं हुए तो भविष्य में ये आधार बन जाएंगे नए जो आगे जो राइटर पैदा होंगे। आज 10-10, 12-12 साल के लड़के लाडो वाले गाने गाते फिर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये पक्का हो जाएगा कि गर्लफ्रेंड ही लाडो होती है। तो वो इन गानों को आधार मान के और ये बताएंगे हमने तो उस गाने में सुना था, तो हम भी लिख सकते हैं इसको। बिल्कुल यह चीज़ देखी गई भाई अपना समाज में कहा प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं आज भी आप देखते होगे गामा में और जो 50 साल प्लस तकरीबन वो भी भाई अपनी बेटी ने तकरीबन मान ले भाई ब्याह रखी है वह ससुराड़ता हुआ मान ले अपने पीर अपना घर आवा वह भी सिर पुचकारा कर आइए लाडो इस तरीके का। आप देखो समाज में प्रमाण की जरूरत नहीं है और हमारे जो बड़े बुजुर्ग वो भी कहा करें अगर लाडो खुश रही है नहीं इस तरीके से, इसमें कोई शक नहीं भाई। लाडो जो शब्द है वो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे चाचे ताऊ हमारे माँ बाप अपनी बेटी और अपनी बहन के लिए ये शब्द यूज कराया जाए, लेकिन अगर एक यू गर्लफ्रेंड के लिए मतलब ये शब्द यूज हो तो भाई मैं तो ये कह सकूँ कि ये शब्द गलत ही है। भाई ठीक है गाने गाओ, कई कलाकार ने भी कहते हैं भले मजबूरी है गलत गाने गाने, भाई मैं तो मजबूरी मानता नहीं और आप उन कंधे भी नहीं क्योंकि अपनी सबके पर्सनल विचार हैं, पर्सनल खुद की सोच है। भाई गाए जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हम तो हाथे जोड़ा रिक्वेस्ट करा उन कलाकारों तो कोई भी है पर्सनली भाई ऐसे गाने ना गाओ कि आपका गाना माँ बेटी नहीं सुन सके, बाबू बेटा नहीं सुन सके, दादा पोता नहीं सुन सके। भाई हमारी तो कोशिश ये है कि आप गंदा ना गाओ, संस्कृति के लिए अच्छा लिखो। अगर सारे कलाकार अच्छा लिखेंगे तो मेरे ख्याल में फिर गलत गाने ऑटोमेटिक जाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे भाई, अगर अच्छा लिखेंगे। देखो मैं ये नहीं कहता कि हर राइटर है जो वो बिल्कुल पूरे संस्कृति के गाने लिखो। आज तक मतलब शायद कोई फिल्म भी ऐसी नहीं आई होगी जिसमें सारे ही सांस्कृतिक गाने हो, मतलब थोड़े बहुत इसे हो जो सुने जाए इसके। अच्छा लिखो,
पर्दे में लिखो जो भी लिखो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो पर्दे वाली चीज़ है उसको बाहर निकाल के रख दें। पहले भी राइटर होते थे, वो भी लिखते थे पर्दे के अंदर, तो आज क्यों नहीं लिखा जा सकता। और मतलब जो पहले वाले राइटर थे उस टाइम लाडो शब्द नहीं होता था तो क्या कविता ही नहीं होती थी। तो ये कोई मजबूरी नहीं है कि गंदा लिखना ही मजबूरी है। सब कुछ पैसा नहीं होता, इज्जत सबसे पहले होती है, पैसा उसके बहुत बाद होता है। जिस दिन जाएंगे उस दिन दो ही चीज़ छोड़ के जाएंगे कि फौजीता लान अच्छा था या फौजीता लान गंदा था। बिल्कुल। इससे तीसरी चीज़ कोई भी नहीं रहेगी मेरे पीछे जाने के बाद में, सिर्फ दो ही चीज़ छोड़ के जाऊंगा। तो भाई ये मजबूरी मत बताओ कि गंदा लिखना और गंदा गाना मजबूरी है हमारी, कोई मजबूरी नहीं है। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो इस चीज़ को, अच्छा लिखो। कितने साल फौज साहब आपने मतलब फौज की सेवा करी? 17 साल 12 दिन की भाई। कौन से सन से कौन से सन तक? 2001 से 2018 तक। अच्छा, और तो मतलब देखो ये नहीं है कि भाई फौजी ठीक है, देखो जवान किसान देश की रीढ़ की हड्डियां हैं, लेकिन इनकी भी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी जो ये आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि इसमें पर्सनल मैटर नहीं है भाई, ना इसका इनका खुद का मामला, ना इनके घर का मामला, ना परिवार का, ना गांव का, ना जिला का मामला उठाया इन पूरे समाज के लिए। और समाज में जो है कि बहुत देहाती सिंपल सीधा शब्द होया करता, इसमें कोई शक नहीं है। लाडो जो शब्द हमने भी आज तक सुने अपनी इस छोटी ही ज़िंदगी में। भाई देखो हमारे जो दादे चाचे ताऊ हमारी मातृशक्ति है वो यूज करा कर दी, लेकिन फौजी साहब का भी अपनी जगह सही है भाई। ठीक है कलाकार ने हम तो कंधे नहीं, क्योंकि उनकी खुद की सोच है भाई, जिस साल का अच्छे लिखनी है भी है माड़ा लिखनी है, लेकिन रिक्वेस्ट जरूर करा भाई जितना उसका अच्छा लिखो, जवान किसान का लिखो, प्यार प्रेम के भी गाने हुए लेकिन सभ्य हुए, पहले भी आए हैं। बिल्कुल, आज से 30 साल पहले, 40 साल आगे भी आएंगे, ठीक है, लेकिन बेपर्दा ना हो भाई, पर्दे में रह के लिख लो। बिल्कुल बिल्कुल। चीज सारी चाहिए अपने टाइम पे। हम भी जब जवान होया करते तो हमने भी प्यार मोहब्बत के गाने सुने हैं, तो हमारे बच्चे भी सुनेंगे, उनके बच्चे होंगे वो भी सुनेंगे, लेकिन एक मर्यादा का उल्लंघन ना करें, मर्यादा में रह के लिखें, वही जायज़ होता है। बिल्कुल भाई देखो मतलब आप ऐसे जो शब्द एक आप अपनी बहन के लिए यूज करांगे, अगर अपनी बेटी और बहन के लिए यूज करने वाला शब्द आप गर्लफ्रेंड पे यूज करोगे तो भाई सीधी बात है फिर अपनी बहन के बन गई, मतलब मैं तो मेरे मुंह से कह भी नहीं सकता। तो भाई मैं तो ये कहूँ इन फौजी साहब ने भी सपोर्ट करो जिन्हें ये मुद्दा उठाया, भाई आप भी आगे आओ। हम नहीं कहते किसी कलाकार का बहिष्कार करो, किसी गाना का बहिष्कार करो, अगर कोई समाज और संस्कृति ने तोड़ने वाला शब्द है उस शब्द को आप उस कलाकार तक संपर्क करो। गलती किसी तक भी हो जाए, अगर भाई गलती भी हो जाए, हालांकि इतनी बड़ी भी गलती नहीं होती, लेकिन अगर किसी तक गलती हो है उसको उस गलती का एहसास करवा दो कि भाई तेरी यह गलती है, और उसको बोल दो कि आगे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती हो जाएगा, लेकिन गलती मानने वाला भी बड़ा है। लेकिन भाई जो बहन बेटी के लिए यूज होने वाला शब्द आप इस तरीके से यूज करोगे तो समाज संस्कृति ने जो तोड़ेगा भाई वो कलाकार भी नहीं है, वो लेखक भी नहीं है। कलाकार और कलम का काम क्या हो, कलम का काम जोड़न का हो भाई, ना कि तोड़न का। सोचने की बात हो है तो कलम चलाओ तो सभ्य चलाओ, जोड़न की चलाओ ना कि तोड़न की। तो भाई फौजी साहब ने अपने विचार दिए हैं। तहलान फौजी है, फेसबुक पर आप देखते भी रहो, अपडेट रहो, पूरे एक्टिव रहो हैं, और जो भी मतलब गलत विचारधारा दिखा भाई आवाज़ उठाओ, हैं अपना काम कर रहे हैं। आपने यह बात कितनी सही लगी, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया आपने ज़रूर देनी है। और अगर आपने लगा भाई इनका मुद्दा सही है और इनका नहीं, सबका मुद्दा है भाई, पूरे समाज का मुद्दा है, पूरे हरियाणा का मुद्दा है, तो आप भी इस चीज़ में आगे आओ, उन भाइयों ने एहसास करवाओ। कोई बात नहीं, वो भी अपने भाई हैं, हमने किसी से नफरत नहीं है, उनकी भी कलाकारी है, लेकिन उस कलाकारी को एक दो शब्द की वजह से अपने ऊपर आप मतलब कोई उंगली खड़ा करे, ऐसा काम भी आप ना करो। तो वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।